नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं श्रवण कुमार श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। लोगों की यह डिमांड थी कि सर आप मैथ्स वाले वीडियो के साथ साथ रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम आपके फरमाइश पे रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बताता हूँ मैं खुश किस लिए हूँ। बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए ना। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, मैं पढ़ने की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ सीखने की। यानी आज हम जो सीखने जा रहे हैं, ये मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ साथ 100% गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि यूट्यूब इतिहास में आप ये पहली बार सीखने जा रहे हैं। तो आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर मैं वही डायलॉग वही अंदाज में बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ये मेरी छोटी सी प्रयास इसे बृहद रूप देने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। इसके साथ साथ मेरे से किया गया इस छोटे से प्रयास को इसे बृहद रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलेंडर टॉपिक है। आज का टॉपिक है कैलेंडर। इसे बिल्कुल ही नए अंदाज में सीखना है। इसे बिल्कुल ही नए अंदाज में सीखना है, एकदम फनी मोड में सीखना है। और सीखने के बाद जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, विदाउट पेन कॉपी यूज किए बगैर ही इसे हम आसानी से आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? मात्र 2 सेकंड में। हाँ, तो आप इसे समझिए और देखिए। सबसे पहले हम ईयर्स का कोड निकालना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ईयर्स का कोड निकालना सीखते हैं। देखिए, ईयर्स लेते हैं हम 1900। क्या लिए हैं? 1900 ईस्वी। इसके स्थान पे 1800 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है। यानी ईस्वी सन इसके स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1900 से समझना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 1901 होगा हमारा, 1902, 1903। इस साइड में हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, इसका कोड लिखेंगे। अब ये जो 4 साल हुआ, 1900, 1901, 1902 और 1903, इसके बाद हम इसको घेर देते हैं। यानी 4 साल को के अंतराल पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमारा 1904 होगा, 1905 होगा, 1906 होगा, 1907 होगा। देखिए तो 1, 2, 3, 4 साल हो गया ना, तो इसे भी हम डिवाइड कर देंगे। कोड लिखते हैं, कोड हम लिखते हैं बाद में, पहले ईयर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 1907 के बाद 1908 होगा, 1909, 1910 और 1911 होगा। ठीक है, ये भी 4 वर्ष हो गया हमारा। इसके बाद 1911 के बाद अब 1912, 1913, 1914 और 1915, 4 हो गया। इसे भी घेर देते हैं। 1915 के बाद 1916,
1917, 1918 और 1919। यहाँ भी इसको डिवाइड कर दिए। 1919 के बाद 1920, 1921, 1922, 1923। ठीक है। 1923 के बाद 1924, 1925, 1926, 1927। हाँ, बस यहीं तक देखना है, 1927 तक ही देखना है। इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। अभी फिलहाल इसको इतना देखते हैं। देखिए, अब इसको कोड कैसे याद रखना है। 1900 का कोड क्या होगा? तो 1900 का कोड याद रखना है कि 19 से मतलब नहीं है हम लोगों को, 19 से मतलब नहीं है। 1900 लास्ट का जो 2 डिजिट आप देख रहे हैं, यानी 00, यही हमारा कोड हो जाएगा। 1900 का कोड क्या हो गया? 00। ध्यान दीजिए, हम जिस तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप इसे बिल्कुल ही आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, आपका कंसंट्रेशन अगर 100% यहाँ पे है तो आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता है जी। तो ध्यान दीजिए। इसके बाद 1901, इसका भी जो लास्ट का 2 डिजिट है वही कोड हो जाएगा हमारा, यानी 1901 का कोड 1 हो गया, 1902 का कोड 2 हो गया और 1903 का कोड 3 हो गया। ठीक है, यानी 1900 से लेकर 1903 तक में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जो कोड होगा हमारा ये सेम होगा, लास्ट का 2 डिजिट जी। अब इसके बाद 1904 से लेकर जो 1907 तक है, इसमें क्या करना है कि लास्ट वाले 2 डिजिट में +1 कर देना है। +1 करने के बाद जो आएगा वही हमारा कोड कहलाएगा। यानी 1904 में, यानी लास्ट का जो 2 डिजिट है 04, उसमें +1 करेंगे तो 05 हो जाएगा। यानी 1904 का कोड क्या हो गया? 05। उसी तरह इसमें +1 करेंगे तो 06, इसमें +1 करेंगे तो 07, इसमें +1 करेंगे तो 08 हमारा कोड हो गया। ठीक है। इसके बाद 1908 से लेकर 1911 तक में +2 करना है लास्ट के 2 डिजिट में, यानी 1908 का जो लास्ट का 2 डिजिट 08 है, इसमें +2 करेंगे, यानी 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 हो गया। ये हमारा कोड हो रहा है। ठीक है। अब बात आती है 1912 से लेकर 15 तक के। 1912 से 15 में क्या करना है? इकाई अंक जो आप देख रहे हैं 2 और इसका दहाई अंक 1 है, तो इसमें करना है कि इकाई में से दहाई को माइनस कर लेना है। इकाई माइनस दहाई, जो माइनस करके आएगा वही हमारा कोड हो जाएगा। यानी 2 में से 1 माइनस होगा, यानी 2 - 1 तो कितना? 1 होगा, और इसी 1 को 01 लिख सकते हैं। यानी 1912 का कोड हमारा 01 हो गया। उसी तरह से 13 का कोड क्या हो जाएगा? 3 - 1 यानी 2, और 2 को हम 02 लिख सकते हैं। 1914 का कोड क्या हो जाएगा? 4 - 1 यानी 3, और 3 को 03 लिख सकते हैं। 1915 का कोड क्या हो जाएगा? 5 - 1 यानी 4, और 4 को 04 लिख सकते हैं जी। 1912 से लेकर 15 में क्या करना है कि इकाई माइनस दहाई, और जो घटाकर के आएगा वो हमारा कोड हो जाएगा।
और यही सेम प्रोसेस 1912 का डबल हमारा 24 है ना, 1912 दूनी 24, यानी 1912 का डबल है 24। तो यही सेम प्रोसेस हमारा 1924, 25, 26 और 27 में हो जाएगा। यानी इकाई माइनस दहाई, तो 4 - 2 = कितना 2। ये हमारा 1924 का कोड हो गया 02। उसी तरह से 1925 का, तो 5 - 2 यानी 3, ये हमारा 03 हो गया 1925 का कोड। उसी तरह से 1926 का 6 - 2 यानी 4, यानी ये जो हो गया हमारा 04 1926 का कोड हो गया। उसी तरह से 7 - 2 = 5, यानी 05 हमारा 1927 का कोड हो गया। यानी जो 1912 से लेकर 15 तक का जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस 1924 से लेकर 27 तक का होगा। यस, यानी इकाई माइनस दहाई जो माइनस करके आया वो हमारा कोड कहलाएगा। इकाई माइनस दहाई जो माइनस करके आया वो हमारा कोड कहलाएगा। इसके बाद 1916 से 19 तक का कोड देखना है। 1916 में मेन रूप से ध्यान देना है कि 1916 से लेकर 19 तक जो ईयर्स है हमारा, इसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो आप देख रहे हैं वही हमारा कोड के रूप में हो जाएगा। यानी इकाई अंक है 6 तो इसका कोड हो गया 06। इकाई अंक है 7 तो इसका कोड हो गया 07। इकाई अंक है 8 तो इसका कोड हो गया 08। इकाई अंक है 9 तो इसका कोड हो गया 09। चलिए, इसके बाद 1920 से लेकर 1923 तक को देखना है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देना है कि इसका कोड हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो लास्ट का 2 डिजिट है 1920, यानी 1920 में लास्ट का 2 डिजिट 2 और 0 है। तो इसका कोड निकालने के लिए क्या करना है, इकाई प्लस दहाई, यानी इकाई प्लस दहाई, इकाई बोले तो 0, दहाई बोले तो 2, और एक्स्ट्रा 2 ऐड करना है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या करना है, 2 ऐड करना है, एक्स्ट्रा में 2 ऐड करना है, और जो सबको ऐड करके आएगा वही हमारा 1920 का कोड हो जाएगा। यानी 2 + 2 4, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ना होगा, यानी 04 हमारा 1920 का कोड हो गया। उसी तरह से 1921 का इकाई प्लस दहाई, यानी 1 + 2, आप प्लस एक्स्ट्रा वाला 2 ऐड करना है, एक्स्ट्रा वाला 2 ऐड करना है, तो क्या हो गया कोड 2 + 2 4, आप +1 यानी 5 हो गया। 1921 का कोड हमारा 5 हो गया। उसी तरह से 1922 का इकाई प्लस दहाई प्लस एक्स्ट्रा वाला 2 यानी 6, यानी 1922 का कोड हमारा 6 हो गया। उसी तरह से 1923 का इकाई प्लस दहाई आप प्लस एक्स्ट्रा वाला 2, 3 2 5 5 2 7, ये हमारा 1923 का कोड हो गया। जी, बहुत ही आसानी से इसको समझना है, बिल्कुल समझना है। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। करना क्या है कि सबको हम पहले 4-4 वर्ष में डिवाइड कर दिए हैं। कितना कितना वर्ष में, 4-4 वर्ष में डिवाइड किए हैं। 1900 से लेकर 1903 तक देखिए हमारा 4 वर्ष हो गया, 1 2 3 4। उसी तरह से 1904 से 7 तक डिवाइड किए हैं 4 वर्ष। उसके बाद 1908 से 11 तक 4 वर्ष, 1912 से 15 तक 4 वर्ष, 1916 से 19 तक 4 वर्ष, 1920 से 1923 तक 4 वर्ष, और 1924 से 1927 तक 4 वर्ष। करना क्या है कि जो फर्स्ट जो होगा हमारा 1900 से 1903 तक, उसमें लास्ट वाले 2 डिजिट ही हमारा कोड हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। यानी 00 है तो 00, 01 है तो 01, 02 है तो 02, 03 है तो 03। उसी तरह से देखिए 1904 से जो 1907 तक लिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट में +1 कर देना है। जो +1 करने से जो आएगा वही हमारा कोड कहलाएगा।
उसके बाद 1908 से 1911 में क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट में +2 कर लेना है, और +2 करने से जो आएगा वो हमारा कोड कहलाएगा। 1912 से लेकर के 1915 तक में ध्यान देना है कि इकाई माइनस दहाई, इकाई माइनस दहाई, इकाई माइनस दहाई करने से जो आएगा वो हमारा कोड कहलाएगा। कहाँ तक? 15 तक। और 1912 का डबल होता है 24। हम 12 का डबल बोल रहे हैं 24। जो 1912 का डबल 24 है, इसका भी प्रोसेस वही है जो 1912 से लेकर 15 तक का प्रोसेस है। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? इकाई माइनस दहाई, जो माइनस करके आया वो हमारा कोड। इकाई माइनस दहाई जो माइनस करके आया वो हमारा कोड। कहाँ तक? 1927 तक। अब इसके बाद ध्यान देना है 1916 से लेकर 1919 तक का। 1916 से 19 तक में मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो इकाई अंक होगा वही हमारा कोड हो जाएगा। यानी 1916 का इकाई अंक 6 है तो 06 हमारा कोड हो गया। 1917 का इकाई अंक 7 है तो 07 हमारा कोड हो गया। उसी तरह से 1918 और 1919 का भी। इसके बाद 1920 से लेकर 1923 तक को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है इसका इकाई अंक प्लस दहाई अंक, इसका इकाई अंक प्लस दहाई अंक, आप प्लस एक्स्ट्रा में जो 2 ऐड करके आएगा वही हमारा कोड कहलाएगा। उसी तरह से इकाई प्लस दहाई, इकाई प्लस दहाई, आप प्लस एक्स्ट्रा वाला 2 ऐड करके जो आया वो हमारा कोड कहलाया। उसी तरह से 1922 और 1923 का भी। चलिए इसके बाद अब हम सप्ताह के कोड को सीखते हैं, सप्ताह वाले कोड को सीखते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अच्छा, हम आप लोगों से एक बात जानना चाहते हैं। अच्छा, सप्ताह का वो कौन सा दिन होता है? ध्यान दीजिए, सप्ताह का वो कौन सा दिन होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो मुख्य रूप से स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले या फिर कोचिंग जाने वाले, या वो व्यक्ति जो ऑफिस जाते हैं वो ज्यादा खुश दिखते हैं? सप्ताह का वो कौन सा दिन है जिसमें ये सारे लोग ज्यादा खुश दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, संडे। यानी संडे ही वैसा दिन है जिसमें ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखते हैं। आज संडे है, स्कूल तो जाना नहीं है, आज संडे है, कॉलेज तो जाना नहीं है, आज संडे है, कोचिंग तो जाना नहीं है। उसी तरह से ऑफिस वाले लोग भी छुट्टी बिताते हैं। तो एक हम इमेज बना रहे हैं और इमेज के माध्यम से कोड को याद करना बहुत ही आसान है। यानी अगर सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह में वो कौन सा दिन जो लोग ज्यादा खुशी रहते हैं जिस दिन को, तो वो दिन है संडे। यानी हम सप्ताह का जो दिन है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? संडे से करेंगे। यानी देखिए ये हमारा संडे हो गया, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए यानी संडे, सप्ताह में दिन की शुरुआत संडे से, दिन की शुरुआत यानी फर्स्ट हमारा हो जाएगा संडे। यानी संडे का कोड क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। उसी तरह से सीरियली यानी आगे बढ़ाते चले जाना है। मंडे का 2 हो जाएगा, ट्यूसडे का 3 हो जाएगा, वेडनेसडे का 4 हो जाएगा, थर्सडे का 5 हो जाएगा, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या फिर 0 हो जाएगा हमारा कोड। यानी जैसे ही सप्ताह के दिन की बात आएगी तो हम दिन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? संडे से। और संडे को 1, फिर मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 या 0। अब इसके बाद बात करते हैं
मंथ के कोड की, यानी महीने के कोड की। यानी एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? तो सभी जानते हैं एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहले हम महीनों का नाम लिख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जनवरी हो गया, इधर लिखते हैं जनवरी, ठीक है। और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। देखिए, याद कैसे रखना है कोड को? इमेज बनाना है, माइंड में इमेज बनाना है और इमेज के माध्यम से याद रखना है कोड को। देखिए कैसे याद रखना है। जनवरी, जनवरी साल का पहला महीना है, तो इसका कोड हमारा पहला हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। जनवरी साल का पहला महीना है तो इसका कोड हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी याद रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जनवरी साल का पहला महीना तो जनवरी का कोड फर्स्ट। उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे याद रखना है। फरवरी, कितना लेटर? 4 लेटर, तो इसका कोड 4 हो गया। कितना लेटर? 4 लेटर, तो इसका कोड 4 हो गया। मार्च, मार्च को कैसे याद रखेंगे? देखिए 1 2 3 4, तो इसका भी कोड 4 हो गया। अप्रैल, अप्रैल को कैसे याद रखेंगे? अच्छा, अप्रैल को अगर हम र मिटा दें, इसमें से आकार मिटा दें, तो ये इसको क्या पढ़ा जाएगा? एप्पल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एप्पल पढ़ा जाएगा। और एप्पल में सेब होता है, और एप्पल का सेब किस टाइप का होता है? आकार, आकार जीरो टाइप का, यानी गोल टाइप का होता है ना शेप उसका। तो अप्रैल का कोड हमारा 0 हो गया। मई, मई बोले तो मई का कोड कैसे याद रखेंगे? मई बोले तो माई से याद रखेंगे, यानी हमारी माँ, माई के गो, माई के गो, तो माँ आप लोगों को पता है 1 गो, लेकिन आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग बताने जा रहे हैं। हमारी माँ 2 गो। कौन कौन? एक जो माँ है वो, और एक शादी के बाद जो ससुराल जाइएगा वो जो माँ होगी सासू माँ, उसको भी तो माँ से ही बुलाएंगे ना, यानी माई हमारी 2, तो माई का कोड 2 से याद रखेंगे। चलिए, जून, जून जैसे ही आएगा तो जून यानी जू, न को मिटा दिया जाए तो जू, और जो सिर में होता है ना, सिर में अगर इसको याद रखा जाए तो हम मान लेंगे कि जू हो गया है, तो इसे हम 5 फिंगर्स से इसको इस टाइप का कर रहे हैं, 5 फिंगर्स से इस टाइप का कर रहे हैं, तो जून बोलेगा तो 5 फिंगर्स, यानी इसका 5 कोड हो गया। जुलाई, जुलाई का कोड कैसे याद रखेंगे? जुलाई यानी जुलाई बोले तो याद रखेंगे जूली, और जूली किसी का नाम है, जूली किसी का नाम है। याद कैसे रखेंगे? जूली देखने में तो हीरो है, लेकिन पढ़ने में 0 है। अगर कोई जूली नाम का व्यक्ति देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे दुखी ना माने, क्योंकि ये हम किसी को पर्सनली नहीं बोला जा रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ याद करने की मकसद से बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त, अगस्त की बात आती है तो अगस्त हम चलेंगे आजादी से। हमारे देश को आजादी किस महीने में मिली थी? तो अगस्त में मिली थी। और अगस्त में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस में क्या करते हैं? झंडोत्तोलन करते हैं। झंडोत्तोलन का कलर कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है, यानी ट्राई कलर्स होता है ना। तो जैसे ही अगस्त आएगा तो अगस्त का कोड 3, झंडे के कलर से यानी 3 रंग का, तो अगस्त का कोड 3। सितंबर का कोड कैसे याद रखेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोड 6। और जो सितंबर का उसी टाइप का दिसंबर भी है, 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 हो गया। और अक्टूबर नवंबर को कैसे याद रखेंगे, जो ध्यान दीजिए, ओ से अक्टूबर लिखा जाता है, ओ से अक्टूबर, ONE 1 भी होता है, और 1 मीन्स कितना, तो 1, तो 1 लिख दिए, यानी अक्टूबर का कोड 1 हो गया। नवंबर, नवंबर को देखिए तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो इसको नवंबर, अगर इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए तो ये रोमन में इसको 4 बोलते हैं, रोमन में 4 बोलते हैं, तो नवंबर का कोड हमारा 4 हो गया, नवंबर का कोड हमारा 4 हो गया। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से निकालना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कोड, यानी जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। याद कैसे रखना है, जिस टाइप से इमेज के माध्यम से समझाए हैं उसी तरह से याद रखिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेज माइंड में रखिए और बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। जी हाँ, ध्यान देना है, एक ये तो डेट है, ये मंथ है और ये ईयर्स है। बनाना कैसे है, इसको 1 है तो 1 जनवरी, डेट को सेम लेना है, जनवरी, जनवरी का कोड हम लोग सीखे, जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी साल का फर्स्ट महीना है, तो इसका कोड भी फर्स्ट ही होता है। 1901 का कोड कैसे लेना है, 1901 में 19 से तो कोई मतलब ही नहीं है, और जो 01 बचा उसका कोड क्या होता है, तो हम लोगों ने अभी अभी सीखे कि 1900 से लेकर 1903 तक का कोड सेम लास्ट 2 डिजिट ही होता है, यानी 1901 है तो इसका कोड 01 हो जाएगा। अब इसके बाद सभी को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 1 + 1 + 1 कितना 3, ये जो ऐड करके आया 3, अब देखना है कि ये सप्ताह के कौन से दिन का कोड है, सप्ताह के कौन से दिन का कोड है। तो सप्ताह में कोड हम लोगों ने अभी निकालने के लिए सीखा कि सप्ताह में दिन की शुरुआत संडे से करते हैं, और जिससे शुरुआत करेंगे उसका कोड 1 होगा, तो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, और 3 है तो 3 किसका कोड आ रहा है, ट्यूसडे, यानी ये हमारा ट्यूसडे हो गया, ये आंसर हो गया हमारा ट्यूसडे, यानी 1 जनवरी 1901 को हमारा ट्यूसडे था, मंगलवार था। हाँ, हम बताए कि बिना पेन कॉपी यूज किए हुए ही इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हम बताने के लिए, समझाने के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब इसको बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व करना है, जब आपको सारा कोड माइंड में होगा तो ये खुद ब खुद बिना पेन कॉपी यूज किए हुए ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 जनवरी 1901, तो 1 तो डेट है तो 1 ले लिए, डेट को सेम, जनवरी, जनवरी का कोड कितना 1, तो 1 का 1 2 हो गया, 1901, 19 से तो मतलब नहीं है, 1901 यानी 1 का कोड भी 1 यानी 3 हो गया, 3 तो ऐसे ही आ गया, और 3 अब देखना है सप्ताह में किस दिन का कोड है, तो 3 ट्यूसडे का, आंसर ट्यूसडे आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 15 अगस्त 1910 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1910 को कौन सा दिन था। तो देखिए 15 तो डेट है हमारा, तो 15 को सेम ले लिए। अगस्त का क्या कोड होता है, अभी अभी सीखे, अगस्त बोले तो हम लोग आजादी से चलेंगे, आजादी हम लोगों को अगस्त महीना में मिले थे, और उस दिन हम लोग यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसमें झंडोत्तोलन करते हैं। झंडोत्तोलन का कलर जो होता है ट्राई कलर्स होता है, यानी अगस्त का जो कोड होता है ट्राई मीन्स 3, यानी अगस्त का कोड 3 होता है। इसके बाद 1910 में 19 से तो कोई मतलब नहीं है,
अब 10 का कोड क्या हम लोग निकालना सीखे थे, किस टाइप से, ये 1908 वाले पार्ट में है ना। 1908, 1909, 1910 और 1911 चार चार वर्ष में हम लोग इसे डिवाइड किए हैं। तो इसमें जो है हम लोग लास्ट वाले 2 डिजिट में 2 ऐड करके कोड निकाले थे। तो इस 10 में 2 ऐड करेंगे तो 10 और 2 12, यानी इसका कोड क्या हो गया 12। अब हम बताएं इसको सभी को ऐड करने के लिए, सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 के 0 1 बचा, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब देखिए 30 आ गया, 30 आ गया तो सप्ताह में तो 30 दिन होता ही नहीं है, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 से ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, इसको 7 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी सप्ताह में जितना दिन उतना ही से डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा, यानी जो शेष आएगा, वो हमारा आंसर का कोड कहलाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 और 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये जो हमारा 2 आया रिमाइंडर, यानी शेषफल जो 2 आया, ये 2 सप्ताह के किस दिन का कोड है। तो आप ही सीखे थे संडे से शुरू, संडे तो 1, मंडे तो 2, यानी ये 2 जो है हमारा मंडे का कोड है। यानी ये सही हो गया, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए आप इसे हम लोग यहां से भी सॉर्ट कर सकते थे। अब 15 को पूरा 15 लेने की जरूरत नहीं है, यहां भी हम 7 से डिवाइड करके ले सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। आप प्लस अगस्त का कोड 3, आप प्लस यहाँ 12 है ना इसका कोड, तो 12 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर 5 बचेगा। तो 5 आप प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, अभी भी 9 आ रहा है जो 7 से ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, जो कि किसका कोड है मंडे का कोड है। चलिए यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं। तो कैलेंडर चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, कैलेंडर चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो केवल झांकी है, अभी पूरा कहानी बाकी है। यानी आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एक बार जाते जाते फिर से वही डायलॉग वही अंदाज में बोलना चाहते हैं कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले और इस मेरे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास को एक बृहद बनाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। बहुत बहुत धन्यवाद।